आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी का क्या नियम होता है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले समझिएगा जो आपका दर्पण से रिलेटेड था वही आपका क्या है लेंस से रिलेटेड है। यहाँ समझिएगा दर्पण में हम क्या करते थे ध्रुव से नापते थे, यहाँ पे हम कहाँ से नापेंगे प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से हम क्या करेंगे दूरी को नापेंगे, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से। नियम क्या है समझिएगा, जैसे आप लोग पढ़े थे कि निर्देशांक ज्यामिति में ये अगर आपका क्या होता है मूल बिंदु होता है तो मूल बिंदु के दाहिने साइड जाते हैं तो वैल्यू क्या आती है धनात्मक, और मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं तो वैल्यू क्या आती है धनात्मक। अगर लेफ्ट में आएंगे या फिर नीचे जाएंगे तो वैल्यू क्या होती है ऋणात्मक। वही नियम आपका इसमें लगेगा, ठीक है। चिन्ह परिपाटी का जो नियम है वो आपका दर्पण के लिए था, तो दर्पण में कहाँ से नापा जाता था ध्रुव से नापा जाता था, लेकिन यहाँ पे कहाँ से नापा जाएगा, यहाँ से नापा जाएगा प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से राइट में अगर हम जाएंगे इस साइड अगर जाएंगे तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी धनात्मक मिलेगी, ठीक है। और इससे लेफ्ट में जाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी ऋणात्मक मिलेगी। ऊंचाई पे जाएंगे इसके ऊपर जाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी धनात्मक। यहाँ भी ऊपर ही है तो वैल्यू क्या मिलेगी धनात्मक, ठीक है। नीचे आएंगे तो इससे नीचे आएंगे तो ऋणात्मक रहेगी, ठीक है। बस यही नियम है समझिएगा। अगर पहला नियम क्या है इसका समझिएगा कि ये जो आपका लेंस है, लेंस से हम बाईं ओर क्या करते हैं वस्तु को रखते हैं। हमेशा लेंस से बाईं ओर हम क्या करते हैं वस्तुओं को रखते हैं, और बाईं ओर रखेंगे तो यहाँ से जो लेंस ये प्रकाशिक केंद्र से ये वस्तु के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम यू बोलते हैं। लेंस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं यू बोलते हैं। ये किस साइड है, ये है आपका प्रकाशिक केंद्र से बाईं साइड, इसकी वैल्यू क्या होगी ऋणात्मक, इसकी वैल्यू क्या होगी ऋणात्मक। और इधर जो आपका प्रतिबिंब जो बनता है चाहे यहाँ बने चाहे इधर बने, अगर इधर बनेगा तो हमेशा कहाँ बनेगा नीचे बनेगा, और नीचे बनेगा तो इसका मतलब जो आपका प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो कितनी होगी, वो आपकी क्या आएगी, इससे देखो क्या है मुख्य अक्ष से नीचे है, इसका मतलब क्या है ये निगेटिव बनेगी। मतलब जो ऊंचाई आएगी इसकी वो क्या होगी वो नीचे आ रही है। अब नीचे आ रही है तो इसका मतलब इसका जो मान होगा वो निगेटिव होगा। और अगर हम क्या करेंगे यहाँ से नापेंगे क्या कि वस्तु के बीच की दूरी, मतलब आपका प्रतिबिंब से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, प्रतिबिंब से प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं भी बोलते हैं, ठीक है। ये किधर है, ये है प्रकाशिक केंद्र से दाहिने, इसलिए क्या हुआ इसकी वैल्यू पॉजिटिव हुई, ठीक है। और उत्तल लेंस में जो आपका फोकस होता है द्वितीय फोकस वो कहाँ होता है, इस लेंस से दाहिनी साइड, इस साइड होता है। F2 आपका इधर होता है। और दूरी जब नापेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी ये क्या होगी प्रकाशिक केंद्र से F2 के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो ये जो है होगा आपका वो क्या होगा धनात्मक होगा। ये इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। ये आपका चिन्ह परिपाटी के नियम में इतनी सारी चीजें आती हैं। पहला नियम क्या बताए थे कि जो भी मतलब किरण जाएगी वो कहाँ से जाती है बाईं ओर से डाली जाती है। लेंस में जो भी आपका किरण या लेंस हो चाहे दर्पण हो, हम किरण कहाँ से डालते हैं बाईं ओर से। मतलब कोई भी वस्तु रखेंगे तो कहाँ बने बाईं ओर रखेंगे, वस्तु को बाईं ओर रख के ही हम पूरा काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इतना नियम है आपका क्या लेंस से चिन्ह परिपाटी का नियम। अब हम देखते हैं क्या लेंस से क्या क्या मतलब कैसे कैसे इमेज बनती है वो देखते हैं। अब जो है उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना हम लोग सीखेंगे। इसमें क्या है देखो, सबसे पहले एक चीज समझ लो, इसमें जो है टोटल कितने कंडीशन बनते हैं उत्तल लेंस में वो बताते हैं, ठीक है। इसमें उत्तल लेंस में टोटल 6 कंडीशन बनती है समझिएगा। अगर इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं हम ओ बोलते हैं, मतलब प्रकाशिक केंद्र। इधर से ये क्या हो गया, इधर F1 रहता है। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, इसका जितना ये है इतनी दूरी लेके यहाँ पे फिर आएंगे तो क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा, मतलब 2F1। इसको क्या बोलेंगे 2F1, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा
पहली चीज कहाँ से आती है, पहला हमारा जो इमेज कहाँ से बनेगा, कोई वस्तु अगर इन्फिनिटी पे है मतलब अनंत पे है, अनंत का मतलब 2f1 से पीछे है? तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, पहला नियम पहला हो गया। दूसरा, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा। तीसरा, कहाँ 2f1 पे रहेगा तो कहाँ बनेगा। फिर उसके बाद 2f1 और f1 के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा, फिर f1 पे रहेगा कहाँ बनेगा, f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा। कुल मिला के कितनी कंडीशन हुई, 6। अब यहाँ समझो, पहला जो है अगर इन्फिनिटी पे है, पहला क्या है, पहला केस है कि जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु हो अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तब क्या होगा, प्रकाश की किरण देखो सीधी आएगी, ऐसे यहाँ से आए सीधी ऐसे जाएगी, सीधी जाएगी। अब पहला नियम क्या है बताए थे हम कि कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ये फोकस से होके चली जाएगी यहाँ पे, ये कौन सा फोकस है, दूसरा है, वही नियम नीचे से जाएगा ऐसे, वही चीज पैरेलल लाइंस, सीधी लाइन ऐसे जाएगी तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, ये F2 से, तो इमेज इसका कहाँ बनेगा, F2 पे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, F2 पे, मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा, F2 पे। अच्छा, एक चीज होती है इसमें रियल मतलब वास्तविक, और क्या होती है आभासी, दो चीज होता है। तो जहाँ पे वास्तविक बनेगा, जहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वहाँ पे वास्तविक जो होगा वो उल्टा बनेगा। जो भी प्रतिबिंब बनेगा अगर वास्तविक बन रहा है तो वो उल्टा बनेगा, और अगर आभासी है तो सीधा बनेगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बना, आभासी मतलब जैसे डॉटेड लाइन से बनाया जाता है, तब वो क्या होगा, तो वो सीधा बनेगा। ठीक है, और याद करने का तरीका, आभासी लास्ट में सी आ रहा है, सी से सीधा, ये याद हो जाएगा। ये वस्तु की स्थिति थी, जब वस्तु कहाँ थी, अनंत पर, तो प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब क्या, उल्टा बना, सीधा बना, आभासी है, क्या है, तो देखो जब ये लाइन डॉटेड वाली होगी तब आभासी बनेगा, और जब आभासी बनेगा तो उसके साथ सीधा होगा। तो प्रकृति इसकी क्या है, ये है आपका कैसा, वास्तविक है। तो वास्तविक है और क्या है, वास्तविक और उल्टा है। ठीक है, और ये देखो इधर वस्तु क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बिंदु के आकार की बन रही है। बिंदु का मतलब पॉइंट साइज है ये, तो ये इसको क्या लिखोगे, ये वस्तु से क्या होगी, बहुत ही छोटी बनी, वस्तु से बहुत ही छोटी, या फिर बोल दे क्या, बिंदु के आकार की, बिंदु के आकार की। क्या है, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में, अनंत कहाँ है, इधर, 2f1 क्या है, यहाँ, इन दोनों के बीच में, मतलब मान लो यहाँ पे बन गई, हम वस्तु यहाँ रख दिए। ठीक है, पहला नियम क्या है, देखो लेंस में हमने 3 नियम बताया था, 3 में से कोई 2 यूज करके हमको क्या करना है, इमेज बनाना है, तो कोई 2 लेंस में जो हमने 3 नियम बताया था, 3 नियम में से कोई 2 नियम ही लगाना है, कोई 2 नियम का ही यूज करेंगे जो दोनों में मिल जाए, मतलब बैठ जाए जिसपे। अब ये देखो पहला नियम क्या है, ये सीधा जाएगा, कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गया, टकराया, कहाँ जाएगा, F2 से, ये हो गया यहाँ पे, ये F2 से चला गया। ठीक है, दूसरा नियम हम कहाँ से ले जाएं बताओ जरा, तो अगर हम देखो F1 से भी ले जा सकते हैं और यहाँ से भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम F1 से ले जाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, इसको यहाँ से F1 से ले जा रहे हैं, ये F1 से गया, यहाँ टकराया, टकराने के बाद क्या करेगा, ये इधर जाएगा ऐसे, और ये जो है ये यहाँ पे होगा क्या, 2f2, और 2f2 से क्या होगा, ये पहले बनेगा। ठीक है, समझो ध्यान से, ये वस्तु है और ये क्या है, प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा। नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे समझो, ये हो गया आपका क्या, सर, ये क्या हो गया, हाथ हो गया,
ये क्या हो गया, इसका पैर हो गया। अब देखो दोनों जो रेज गई हैं, दोनों जो आपका क्या गई हैं, दोनों जो किरणें गई हैं वो कहाँ से गई हैं, सर से गई हैं, तो यहाँ सर पर ही मिलेंगी। तो ये आदमी ऐसे दिखेगा, इस टाइप से, इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका इमेज आपका उल्टा बनेगा। अब उल्टा बना क्या हुआ, ये वास्तविक हुआ है। अब वस्तु क्या होगा, वस्तु से क्या होगा, थोड़ा सा छोटा बनेगा। ठीक है, इधर जो वस्तु होगी उससे क्या होगा, थोड़ा सा छोटा बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे वस्तु से छोटा। आप समझो, यहाँ पे एक चीज समझो, हम इन्फिनिटी पे थे तो जो आपका इमेज बना था जीरो साइज बना, पॉइंट साइज बना था। अब जैसे ही हम क्या करें, इन्फिनिटी से 2f1 के बीच में आए तो इसका इमेज क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया। हाँ, पहले जीरो था, पॉइंट साइज था, अब थोड़ा सा बढ़ गया। अब जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वैसे वैसे ये इमेज क्या होगी, बड़ी होती चली जाएगी। ठीक है, अब जब वस्तु कहाँ होगी, जब वस्तु होगी 2f1 पर, तब इमेज इसका कैसे बनेगा, देखो ये आपका लेंस हो गया। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, f1, यहाँ पे क्या हो गया 2f1, इधर क्या हो गया f2, यहाँ पे क्या होगा 2f2। ठीक है, चलो कहाँ बताया गया, वस्तु कहाँ रहेगी 2f1 पे, तो वस्तु को 2f1 पे रखो। उसके बाद ये आपका सीधा लेंस से गया, टकराने के बाद कहाँ से गया, f1 से होके चला गया। दूसरा कहाँ से जाएगा, चाहे यहीं से ले जाओ, ऐसे टकराएगा तो सीधा ऐसे जाएगा। और ये कहाँ पे मिलेगा, ये जो है ये 2f2 पे मिलेगा। ठीक है, ये आपका एरो लगाएंगे दोनों में, यहाँ भी। ठीक है, और लिखना क्या क्या है उसको समझिएगा। जब वस्तु कहाँ होगी 2f1 पे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या होगा, वास्तविक उल्टा होगा। और आकार कैसा होगा, ये होगा वस्तु के बराबर। अब इसको समझिएगा कैसे बनेगा। अगर आप घर पे बनाएंगे 2-2 सेंटीमीटर का गैप लेंगे, 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, तब क्या होगा, तब आप ग्राफ पे जब बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा आपका 2f2 पे। हाँ, 2f1 इधर है तो 2f2 पे क्या होगा, इमेज इसका बनेगा। अब समझो पहले वाली कंडीशन में क्या था, इमेज कहाँ बन रहा था, f1 f2 पे। दूसरे वाले में क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ। तीसरे वाले में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब चौथे वाले में क्या होगा, इससे बड़ा बनेगा। हाँ, तो यही नियम है इसका। जब वस्तु कहाँ होगी 2f1 और f1 के बीच होगी तब क्या बनेगा, समझो यहाँ पे ध्यान से। ये आपका लेंस हो गया, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। हाँ, उसके बाद इधर f1 हो गया ये, और इधर क्या हो गया 2f1। इसके क्या करा, बीच में बनाना है। इधर क्या हो गया, मान लो इधर हो गया आपका f2 और इधर क्या हो गया 2f2। ठीक है, देखो बीच में कहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ओ बोल दे। ठीक है, समझिए। अब ये क्या कह रहा है, 2f1 और f1 के बीच, मतलब इसके बीच में हम यहाँ रख दिए, इमेज यहाँ हो गई। ये आपका क्या हो गया, वस्तु हो गया। अब ये सीधा पहला नियम क्या, कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें द्वितीय फोकस से होके चली जाती है। उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते। दूसरा नियम क्या है इसका, दूसरा हम लगाते हैं सेंटर वाला। प्रकाशिक केंद्र से अगर जाएगी तो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तब कहाँ जाएगी, ये सीधा ऐसे निकल जाएगी बिना डेविएशन के, ये पार हो गई। तो ये देखो क्या हुआ, ये f2 आपका यहाँ था, यहाँ पे देखो ये बना। हाँ, इधर आपका यहाँ अगर लिखेंगे a, इधर b, मतलब ये वस्तु की लंबाई AB है, तो यहाँ क्या बनेगा a' और b'। ठीक है, अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है
ये वस्तु जो है वो छोटी है और जो प्रतिबिंब बना है वो बड़ा बना है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है बताओ? वास्तविक और उल्टा। आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। और कहाँ बनता है ये देखना है। तो किसके किसके बीच बनेगा ये 2F2 और अनंत के बीच में, मतलब अनंत और 2F2 के बीच में इसका इमेज क्या होगा? बनेगा। ये हो गया आपका चौथा नियम। ठीक। अब पांचवी स्थिति है जब वस्तु कहाँ हो? F1 पर हो। जब वस्तु F1 पे होगी तब क्या होगा? ये लेंस, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पे F1, इधर F2, इधर लिख दो 2F1 2F2, ये 2F2 और इधर 2F1। देखिए कहाँ बताया? F1 पे होगा। जब F1 पे होगा तो यहाँ पे हमने ऐसे इमेज इसका प्रतिबिंब यहाँ पे इसका वस्तु यहाँ रख दी, इसको वस्तु यहाँ हो गई। अब यहाँ से क्या होगा? पहला नियम, पैरेलल जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरा नियम क्या है? अगर हम यहाँ प्रकाशीय केंद्र से लेके जाएंगे तो ये ऐसे होती चली जाएगी। अब यहाँ समझिएगा, ये जो है कहीं मिलेगी? ऐसा लग रहा है कहीं मिलेगी? इसको माना जाता है ये इन्फिनिटी पे, मतलब अनंत पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। हाँ? तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका क्या होगा? उसकी प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा। उसके बाद वस्तु से ये क्या होगा? बड़ा होगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा ये। हाँ, वस्तु से बहुत बड़ा इसका आकार हो गया। और स्थिति कहाँ है? इसकी स्थिति जो है वो कहाँ है? अनंत पर। ये हो गया। ठीक है। जब वस्तु कहाँ होगी? जब वस्तु कहाँ पे होगी? F1 पे होगी तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? अनंत पे। और आकार कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा। हाँ, जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। ठीक है। जब वस्तु कहाँ हो? F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। बनाओ कैसे बनेगा? देखो, ये आपका लेंस हो गया और ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये प्रकाशिक केंद्र। उसके बाद इधर F1 हो गया, इधर 2F1 बोल दो। इधर क्या हो गया? F2 2F2। हाँ, चलो कहाँ बोला? F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो यहाँ हम बना रहे हैं इसको यहाँ पे। ठीक है। वस्तु हो गई हमारे पास यहाँ, और सीधा पहला पैरेलल गया, F2 से गया। दूसरा प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगा। देखो ये जो है फैलता चला जा रहा है। हाँ, फैलता चला जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे? डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाएंगे। इसको पीछे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से। और ये वाला जो जाएगा ये जाएगा डॉटेड लाइन वाला। इस टाइप से, या फिर इसको थोड़ा सा और बना देते हैं बढ़िया से। ये बना इधर। ठीक है। देखो अब ये बन गया। अब समझिएगा इसमें क्या क्या लिखना है। वस्तु हमारी कहाँ है? ये AB है।
ये क्या है, ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी बना, डॉटेड लाइन से बना है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो हो गई वो क्या होगी, आभासी और सीधा, आभासी सीधा। उसके बाद आकार क्या हुआ इसका, आकार इसका क्या हो गया, देखो ये छोटी है, बड़ा दिख रहा है, तो वस्तु से क्या है, ये वस्तु से बड़ा है। कहाँ बनेगा, इसकी स्थिति बताओ, F1 और अनंत के बीच। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है।